खान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, आई एम सॉरी टू से खान तेरे गद्दार बेशुमार बेशुमार, आई एम सॉरी टू से। मुझे मुझे पता है कि काफी सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। आई डोंट गिव अ डैम। मुझे भी खान की सारियत खान की तरह सच बोलने की बीमारी है। अच्छा आपने मरियम साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं माजरत के साथ यहाँ आपको इंटरप्ट करता हूँ। देखें, निहत्ते लोग वहां पर खड़े हैं जिनके हाथों में असला नहीं है, खाली हाथ वहां पे खड़े हैं, और फस्ताई रियासत सामने से गोलियां चला रही है, तो निहत्ते लोग असला बरदार फोर्स का मुकाबला तो नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, अगर इसमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी थी भी कि उनको पीछे किया जाए, लेकिन सवाल ये है कि अब 100 लोगों की जान चली गई तहरीक इंसाफ के मुताबिक। अब इनका अजाला क्या है? वो लोग आपके लिए आए थे, खान के लिए वो आए थे, तो एहतजाज कैंसिल अगर किया है तो ये किसने कैंसिल किया है? क्या खान साहब के साथ कोई राब्ता हुआ या बुशरा बेगम ने इसके हवाले से कुछ कहा? इसके बाद जी अली, पहले तो मैं कह दूं कि जो मैं भी गदा कह रही हूँ, बिल्कुल वर्कर्स को, वो तो बेचारे, यानी आपको पता है कि अपनी जाने हथेली पे रख के आए हुए थे। जो एहतजाज कैंसिल बुशरा इमरान ने जब की थी स्पीच, तो उन्होंने बताया था कि एहतजाज का हक सिर्फ कैंसिल करने का खान साहब ने अपने पास रखा है। उन्होंने बुशरा इमरान को लाएअमल दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर एहतजाज कैंसिल होगा तो वो सिर्फ मैं ही करूँगा। आप देखेंगे लास्ट 2 डेज 2 दिन से गौहर साहब और बैरिस्टर सैफ ये बार बार खान साहब के पास गए और खान साहब ने एहतजाज कैंसिल नहीं किया। इन्होंने बुशरा इमरान के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट करने की कोशिश की कि आप धरने के वेन्यू चेंज कर लें वगैरह वगैरह, आपने देखा होगा मीडिया में। तो दोनों जो हैं वो अपनी उस पर डटे रहे कि नहीं बस, और बुशरा इमरान ने कहा नहीं, खान साहब ने मुझे जो हुक्म दिया है उसकी तामील होगी। उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपने डी चौक पहुंचना है, तो मैंने डी चौक पहुंचना है, क्योंकि खान साहब को भी अंदाजा था कि कैसे इनको प्रेशराइज किया जा सकता है। तो खान साहब ने कहा वीडियो आए, पैगाम आए, कुछ नहीं, आपने डी चौक पहुंचना है। तो उनकी डायरेक्शंस बहुत क्लियर थी। उन्होंने आगे लीडरशिप को भी यही डायरेक्शंस दी कि आपने डी चौक हमने पहुंचना है और एहतजाज कैंसिल नहीं होगा जब तक कि खान साहब खुद ना कहें। और किसी भी पॉलिटिकल कमेटी, किसी भी शख्स के पास ये राइट नहीं था कि वो एहतजाज कैंसिल करता। जैसे कि आज, और बुशरा इमरान तो मैं आपको बताऊं अली, मैं बहुत कंसर्न हूँ। अभी फजर का वक्त हो गया है, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि मैंने आपको कहा जब फायरिंग हुई बी की कार पे, और जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी पे जो डंडे लेके लोगों ने हमला भी कर दिए, उनके शीशे तोड़ने लगे। और वो उनकी लास्ट जो वीडियो अपलोड भी हुई है मीडिया में, वो लास्ट टाइम है कि उनको देखा गया। उसके बाद मुझे पार्टी के उनसे मैसेजेस आए कि जी वो केपीके पहुंच गई, एंड दैट इज विद इन 1 आवर ऑफ जब वो इंसिडेंट हुआ। तो उसके बाद मुझे कहा कि जी आप परेशान ना हो। मैंने कहा ये कैसे हो सकता, मुझे पता है कि बीबी ने जो हमसे बात की थी जाने से पहले, वो तो बहुत डिटर्मिनेड थी और हैं, होंगी भी, जहाँ भी अल्लाह उनको खैर से रखे, कि मैं गोली खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं वहां से नहीं हटूंगी। तो ये हो नहीं सकता। वो आपको क्या की गई थी? ये वो अम्मी से दुआ लेके गई थी और उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं है। तो मतलब वो बोल के अपनी वालदा को ये गई कि जिंदगी का कुछ पता नहीं है, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अम्मी को कॉल करके, मतलब फुल वो पैशन के साथ, उस जज्बे के साथ गई हैं और तैयार थी कि कुछ भी हो सकता है। 100%। और इसलिए मुझे अगर कोई कॉल करके ये कहे कि वो बीवी तो निकल के केपी के, तो वो अपनी मर्जी से तो हो ही नहीं सकता कि वहां से हटेंगे, चाहे गोलियां चली, क्योंकि वो रेडी थी। आपने उनका जज्बा देखा था। अगर बीबी इस वक्त इस डी चौक में नहीं है तो उनको हटाया गया है वहां से, उनको जबरदस्ती डेफिनेटली हटाया गया है। एक तो जब वो एकदम से गोलियां चली हैं तो जाहिर बात है ड्राइवर ने गाड़ी कहीं साइड पे निकालने की कोशिश की होगी और उसके बाद वो गायब कर दी गई। उसके बाद मैंने आपको बताया, मुझे कह रहे हैं कि जी केपी के, मैंने कर दी गई, मतलब आपसे उनका राब्ता नहीं हुआ अभी? बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि पूरी रात हो गई है जब इन्होंने पहले नहीं हो रहा राब्ता। नहीं, मेरे साथ होती है ना वालदा तो और बाकी फैमिली में किसी का भी राब्ता नहीं हुआ। हम सब एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको इसमें एक स्टोरी मतलब जो मैं फैक्ट्स बताऊं ना आपको, जो इन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, इन्होंने कहा जी वो केपी के। अच्छा, मैंने कहा ओके, अगर आप मुझे ये कहते हैं कि वो केपी के, और ये पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा जी किसने कहा? उन्होंने कहा जी कुछ केपी के ऑफिशियल्स ने कहा। मैंने कहा ओके फाइन, मेरी ऑफिशियल से बात करा दी ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली हो।
फिर वो साहब कह लगे नहीं नहीं मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैंने कहा अच्छा। फिर दूसरे साहब का मुझे मैसेज आया, बीबी ने मैसेज करके क्लियर कर दिया कि उधर है। मैंने कहा अच्छा, मुझे मैसेज कौन से नंबर से आया? उनको तो सारे फोन बंद जा रहे हैं, अगर वो केपीके में है तो उनका नंबर ऑन होना चाहिए, उनके साथ जो लोग हैं उनका ऑन होना चाहिए, वो मुझे कॉल कर लें, केपीके मस्ट बी सेफ। नहीं, वो लोकेशन ट्रेस। अब वो उस बात को 6-7 घंटे हो गए। वकास अकरम साहब ने ट्वीट किया कि जी बीबी और अली अमीन साहब सही हैं। मैंने वकास अकरम साहब को कॉल की, मैंने कहा आपको किसने बताया? जी फलाने बंदे ने। मैंने कहा जी उनसे कहें कि अगर उनको पता है कि बीबी सेफ है तो उनसे कहें कि मुझे 1 मिनट की बात करनी है, मुझे आप बात कराएं। आप लोग अगर मुझे ये कह रहे हैं कि वो उधर है, मैंने कहा या तो वो सेफ हैं लेकिन वो अपनी विल से नहीं है जहां भी वो हैं, क्योंकि बुशरा इमरान खान मुझे पता है कि वो किस तरह डटी हुई थी कि मैं खान साहब को साथ लेके, आपने भी देखा वो हटने वाली नहीं थी, वो वहां से हटने वाली। और चीज ऐड कर दूं यहाँ पे, जिस वक्त बैरिस्टर गौर को मुलाकात के लिए भेजा गया ना, उस वक्त आसार ऐसे बन गए थे, मीडिया पे खबरें चलाई गई कि तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो बुशरा बीबी फौरन कंटेनर पे आई और उन्होंने ऐलान किया कि खान के बगैर एहतजाज कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि वो भांप गई थी कि किसी तरीके से कैंसिल कर रहे हैं या कैंसिल नहीं किया जाए। देखिए अब 2 दिन से इनकी यही ट्राइज थी, 2 दिन से ये कोशिश कर रहे थे कि खान को बनाए, बीबी को बनाए। जब इनको लगा कि नहीं हो रहे तो ये वायलेंस स्टार्ट कर दिया और बीबी को रास्ते से मतलब हटा दिया इन्होंने। अब आप यकीन करें कि रात से उनकी कोई खबर नहीं है। अगर वो केपीके जैसे ये कह रहे हैं कि केपीके की तरफ वो निकल गई हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर वो 1 घंटे के अंदर अंदर इस्लामाबाद जो कि इतना टाइटली पैक्ड है विद पुलिस एंड वो 1 घंटे में वहां से तो निकल गई, लेकिन 6 घंटे में वो सीएम हाउस केपीके में नहीं पहुंची। तो ये कोई लॉजिक क्यों नहीं हो रहा? फैमिली के साथ नहीं हो रहा? मैंने यही कहा रास्ते में। अब वही बात, जो लोग मौजूद हैं उनका भी कोई ऑफिशियल नहीं। अब वो कहते हैं कि जी अली अमीन साहब हैं, तो ये वही अली अमीन साहब जो पहाड़ों से चढ़ के गए थे। अब बीबी तो ऐसी स्टोरी खुद तो नहीं बनाएंगी, वो तो ऐसी बात नहीं करेंगी। आई एम सॉरी, जो इतने सारे बंदे शहीद हो गए, अब ये बंदे शहीद हुए हैं तो आप बजाय कि आप प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करें कि जी हमारे शहीद हो गए जी, तो आप जो है उसको कॉल ऑफ करें, जबकि आपको खान साहब ने कहा ही। अली मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ओपन अबाउट इट। ये जब एहतजाज की तैयारियां हो रही थी तो मैं अक्सर एमएनएज और एमपीएस से वो मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि पार्टी ने हमें कोई फंड्स नहीं दिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दी, कोई प्लानिंग नहीं है। कोर कमेटी में भी हम मैसेज करते हैं, हमें जवाब नहीं दिया जाता, हमारी कुछ भी हमें समझ नहीं आ रही। मुझे उसी वक्त मेरा माथा ठनका था कि ये उस जज्बे और जुनून से ये तैयारी नहीं हो रही है जो खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे, और इसीलिए खान साहब ने शायद इनको आजमा के अपनी फैमिली की फाइनली ड्यूटी लगाई कि अलीमा आपा अनाउंस करें। और अब मुझे तो बल्कि ये फिक्र हो रही है कि अलीमा आपा भी मुझे नजर नहीं आई, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि आई डोंट नो कि वो भी खैरियत से हैं या नहीं, क्योंकि कल रात तो वो थी प्रोटेस्ट में आई थिंक, लेकिन उसके बाद मुझे वो नजर नहीं आई। तो आई डोंट नो वो उनकी फैमिली उनसे इन टच होगी। लेकिन बहरहाल बुशरा इमरान को बिल्कुल वो अपनी मर्जी से वहाँ से कभी भी नहीं हटती, उनको वहाँ से हटाया गया। और मेरा ख्याल है जैसे ही उनको फ्री करेंगे, या तो फ्री करेंगे नहीं, किसी अरेस्ट में डाल देंगे, जैसे ही उनको फ्री करेंगे, अगर उनका इन्होंने फ्री किया तो वो वापस आने की कोशिश करेंगी। वो कभी प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ नहीं करेंगी, उनको ये पता है कि खान साहब की जिंदगी पाकिस्तान में सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और आपके मुताबिक आपका पूरी रात से कोई राब्ता नहीं है, 12:30 बजे उनके ऊपर फायरिंग पता, तो इसका ये मतलब समझा जाए कि बुशरा इमरान जो है वो मिसिंग है इस वक्त। जी बिल्कुल, अब इतने घंटों में तो अगर आप पुलिस को भी बताएंगे तो वो मिसिंग है। अब अगर मुझे कल को ये कहें कि जी हमने पहाड़ों से बचा के और उनको ये करके और वो करके तो हम लेके गए, मुझे जो लास्ट इनका मैसेज आया उन्होंने कहा जी वो मानसहरा में, मैंने कहा मानसहरा में तो सिग्नल्स आते हैं, आप मेरी बात कराएं। फिर वकास इस वक्त एहतजाज को कैंसिल कॉल ऑफ किसी सूरत ना होने देती, वो वहां नहीं होती तो वो खड़ी रहती, जैसा कि उन्होंने कहा कि आई विल बी द लास्ट पर्सन इन द बीच ऑफ, मैं वहां पे खड़ी रहूंगी, तो लिहाजा उनको पहले वहां से हटाया गया और फिर उसके बाद ये मरकजी डिपार्टमेंट, लोग डिस्पर्स हो जाए ना, ताकि लोग डिस्पर्स हो जाए जी, और अब उनको दूर रखा जाएगा ताकि लोगों का बिल्कुल वो टूट जाए और लोग अपने अपने वापस शहरों में निकल जाएं।